हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। कक्षा या सेल 4 होता है, के, एल, एम और एन। बोरबरी का नियम क्या है? बोरबरी का नियम, किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है, जहां n कक्षा की संख्या है। ये नाभिक है, इनके चारों ओर कक्षाएं हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर घूमते रहता है। ये नाभिक, ये पहली कक्षा को के द्वारा दर्शाया जाता है। ये दूसरी कक्षा को एल द्वारा दर्शाया जाता है। ये तीसरी कक्षा को एम द्वारा दर्शाया जाता है। और ये चौथी कक्षा, इसको एन द्वारा दर्शाया जाता है। तो हम लोग के कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसको 2n² द्वारा निकालेंगे। तो के पहली कक्षा है, इसलिए यहाँ n का मान 1 होगा, तो हो जाएगा 2n², तो हो जाएगा 2 गुना 1², तो 2 गुना 1 बराबर 2। तो हम लोग के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। एल में कितना रख सकते हैं? एल दूसरी कक्षा है, इसलिए n का मान 2 होगा, तो हो जाएगा 2 गुना 2², तो हो जाएगा बराबर 2 गुना 4 बराबर 8। तो हम लोग एल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। एम तीसरी कक्षा है, इसलिए इसमें n का मान 3 होगा, तो हो जाएगा 2 गुना 3², तो हो जाएगा 2 गुना 9 बराबर 18। तो हम लोग m में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। एल चौथी कक्षा है, इसलिए यहाँ n का मान 4 होगा, तो हो जाएगा 2 गुना 4², तो हो जाएगा 2 गुना 16, तो हो जाएगा 32। तो हम लोग n में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अब हम लोग Ca कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है, इसलिए इसमें 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम लोग के में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? अधिकतम 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। एल में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो हो गया। इसके बाद बचा एम में हम लोग अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? एम में हम लोग अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो ये कितना हो गया? 2, 8, 10, बचा कितना? 10। तो यहाँ पर हम लोग 10 नहीं लिखेंगे, क्योंकि बाहरी कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। तो यहाँ 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, 8, 10, 8, 18, बचा 2, 20 यहाँ पर है, तो बचा कितना? 2। तो n में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? हम n में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो n में कितना हो जाएगा? यहाँ 2, तो 2, 8, 10, यहाँ कैल्शियम का कितना है? 20, तो हो जाएगा 2, 8, 10, 10, 8, 18, 2, 20 हो गया। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना निकला? 2, 8, 8, 2। फिर निकालते हैं हम लोग Na सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? 11। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 11। तो हम लोग के में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2। फिर एल में 8, तो कितना हो गया? 2, 8, 10, बचा कितना? 1। तो एम में कितना हो जाएगा? 1। तो सोडियम का Na का इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2, 8, 1। फिर देखते हैं मैग्नीशियम के Mg का, इसका परमाणु संख्या 12 है, इसलिए इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम लोग के में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? के में अधिकतम 2 रख सकते हैं, 8 में। इसके बाद एल में हम लोग अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? एल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो हो गया 2, 8, 10, बचा कितना? बचा 2। तो एम में हम लोग अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो हो जाएगा यहाँ 2, तो 2, 8, 10, 2, 12। तो इसका मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2, 8, 2। फिर देखते हैं के पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है, इसमें 19 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो के में अधिकतम 2, एल में अधिकतम हम लोग 8 रख सकते हैं, 2, 8, 10। एम में अधिकतम 18, बचा कितना? 2, 8, 10, बचा 19 से, तो बचा 9। तो हम लोग बाहरी कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। इसलिए यहाँ 9 की जगह 8 होगा, तो बच कितना हो गया? 2, 8, 10, 8, 18, बचा 1। तो 1 हो जाएगा n कक्षा में। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2, 8, 8, 1। फिर देखते हैं क्लोरीन का 17 है,
तो हम K कक्षा में अधिकतम 2, L कक्षा में अधिकतम 8, M कक्षा में अधिकतम 18, तो 2 8 10 हुआ, बचा 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे, तो हो जाएगा 2 8 10 17। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 8 7। उप कक्षा या उपसेल 4 होते हैं, S, P, D और F। S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑफ बाउ का नियम क्या है? ऑफ बाउ का नियम, इलेक्ट्रॉनों को उपसेल में उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा क्रम के अनुसार भरा जाता है, यानी सबसे पहले उपसेल में उस इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा जिसकी ऊर्जा सबसे कम है। हम लोग यहाँ ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार लिखे हैं। S 1 से शुरू हो रहा है, इसलिए S के पहले 1 लगा दिए, और S में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए S के ऊपर 2 लगा दिए, तो हो गया 1s2, फिर 2s2, 3s2, ऐसे करके लिख दिए 6 तक। फिर P 2 से शुरू हो रहा है, इसलिए P के पहले 2 लगा दिए, और P में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए P के ऊपर 6 लगा दिए, तो हो गया 2p6, 3p6, ऐसे करके 6p6 तक लिख दिए। फिर D 3 से शुरू हो रहा है, इसलिए D के पहले 3 लगा दिए, और D में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए D के ऊपर 10 लगा दिए, तो हो गया 3d10, 4d10, ऐसे करके लिख दिए 6d10 तक। फिर F 4 से शुरू हो रहा है, और F में 14 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हो गया 4f14। फिर 5f14, ऐसा करके लिख दिए। तो ये तीर से हम लोग सबको काटेंगे, तो सबसे पहले तीर काट रहा है 1s2 को, फिर 2s2 को, फिर 2p6 को, फिर 3s2 को, फिर 3p6 को, फिर 4s2 को, फिर 3d10 को, फिर 4s6 को, फिर 5s2 को, ऐसे करके सब काट दिया। इसी के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, इसलिए इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तीर किसको काट रहा है, 1s2 को, इसलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ 1s2 लिखेंगे। फिर तीर किसको काट रहा है, उसके बाद 1s2 के बाद 2s2 को, फिर 2s2 लिख दिए। फिर 2s2 के बाद तीर किसको काट रहा है, 2p6 को, 2p6 लिख दिए। अब जोड़ते हैं, दो इलेक्ट्रॉन 4 और 6 इलेक्ट्रॉन, कितना गया 10 इलेक्ट्रॉन। हम लोग को 13 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो 3 बचा। फिर 2p6 के बाद किसको काट रहा है तीर, 3s2 को, 3s2 लिख दिए, हुआ 12, फिर 1 बचा। 3s2 के बाद तीर किसको काट रहा है, 3p6 को। इसमें 3p6 है, लेकिन हम लोग को 1 का ही जरूरत है, तो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 1 13। तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। फिर Na सोडियम का देखते हैं, पहले 1s2 लिखेंगे, फिर 2s2, फिर 2s2 के बाद 2p6। सोडियम का परमाणु कितना है, परमाणु संख्या 11, मैंने इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो जोड़ते हैं 2 2 4 4 6 10, 1 बचा। तो 2p6 के बाद किसको काट रहे थे, 3s2 को, लेकिन हम लोग को एक ही का ही जरूरत है, इसलिए 1 दे देंगे, तो हो जाएगा 10 2 2 4 4 6 10 10 11। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। फिर कैल्शियम का देखते हैं, कैल्शियम का 20 है, तो सबसे पहले 1s2 लिखेंगे, 1s2 के बाद फिर 2s2, फिर 2s2 के बाद 2p6, फिर 2p6 के बाद 3s2। जोड़ते हैं, 2 4 4 6 10 10 2 12, 8 का जरूरत है। 3s2 के बाद क्या हो रहा, किसको काट रहा है, 3p6 को। फिर 3p6 के बाद 4s2। अब जोड़ते हैं, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 तो 20 हो गया। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 हो जाएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट भी करें। थैंक यू।